छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित व्याकरण के अंतर्गत प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानेंगे। प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग एक लेटर का समूह, ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू हैव एट बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। अर्थात अव्यय उपसर्ग का एक भेद होता है। उपसर्ग धातुओं से पहले लग करके उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थात अर्थ को बदल देता है। इनसे नए शब्दों की रचना भी होती है। उपसर्ग ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के सामने लग करके, शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रभवती, अर्थात भवती में प्र उपसर्ग लगा है, इसका अर्थ हो जाता है प्रभवती। भवती का अर्थ होता है होता है और प्रभवती का अर्थ होता है फैलता है, बहता है। आइए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग अव्यय का ही एक भेद होता है। उपसर्ग धातुओं से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। इनसे अनेक नए शब्दों की रचना भी होती है। इनके विषय में निम्न श्लोक प्रसिद्ध है। उपसर्ग धात्वर्थो बलाद्यंत नियते प्रहारा हारा संहार विहार परिहारवत। अर्थात एक ही धातु में उपसर्ग लगने पर उसके अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मूल धातु ह्री का अर्थ होता है हरना या लूटना या छीनना या चुराना। उसमें प्र उपसर्ग लगने पर प्रहार अर्थात मारना। आस उपसर्ग लगने पर आहार। सम उपसर्ग लगने पर संहार। वि से विहार तथा परि से परिहार शब्दों की रचना की गई है, हो जाती है, जो बिल्कुल भिन्न अर्थ देते हैं। इन उपसर्गों की संख्या व्याकरण के अनुसार 22 है। उपसर्ग तथा उनकी क्रियाओं में एक एक उदाहरण निम्न है। यहाँ पर देखिए, ह्री एक धातु है, मूल धातु है। ह्री का अर्थ होता है हारना, हरना या चुराना, लूटना। यदि हम इसमें अलग अलग उपसर्ग लगा दें, जैसे यहाँ पर प्र लगा देते हैं तो प्रहार हो जाता है, आ लगा देते हैं तो आहार हो जाता है। अर्थात हार एक क्या है? एक क्रिया शब्द है। तो इसमें उपसर्ग लगा देते हैं, प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रहार अर्थात मारना, ठोकर देना। हार में आ लगा देते हैं तो आहार अर्थात खाना, भोजन। संहार में सम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? संहार हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? संहार करना। हार में भी लगा देते हैं तो विहार, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे प्र, सम, निस, दूर, नी, अति, अभि, परा, अनु, नीर, वि, अधि, सु, प्रति, अप, अव, दुस, आ, अपि, उत, परि, उप। इस तरह से संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और इसमें शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर प्र में प्रभवती, समदिशति, निश्चिनोति, दुर्लभति, निवसति, अतिक्रामति, अभिधावति, पराजयते, अनुकरोति, निर्गच्छति, विकसति, अधिकरोति, सुजयति, प्रतिकरोति, अपकरोति, अवगच्छति, दुश्चरति, आनयति, अपीकिरति, उत्तिष्ठति, परिवर्तते, उपदिशति। अर्थात यहाँ पर शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर भवति में प्र उपसर्ग है, दिशति में सम उपसर्ग है, चिनोति में निस उपसर्ग है, लपति में दूर उपसर्ग है। इसी तरह से हर एक शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग जैसे लगता है तो वहां पर उस शब्द का अर्थ में बदलाव आ जाती है, अर्थात अर्थ बदल जाता है। उपसर्गों से क्रियाएं नहीं अपितु शब्दों की रचना भी होती है। उपसर्ग सिर्फ क्रिया ही नहीं बल्कि कुछ अन्य शब्दों की भी रचना होती है। जैसे प्रसार यानी कि फैलाव, संवाद, बातचीत, निष्पाप अर्थात बिना पाप का, दुर्जय जिसका विजय ना हो।
निदेशक, निदेशक यानी कि डायरेक्टर। सुपुत्र, परिवार, पराजय, अनुकरणम, निर्धनः, विहारः, अधिकारः, उद्यमः, उपकारः, अपकारः, अवकरः, दुष्परिणाम, आहारः, अतिचारः, अभिधानम, परिवार, उपकार। इस तरह से सिर्फ क्रिया ही नहीं बल्कि अन्य शब्दों की भी रचना होती है। आगे देखते हैं क्रियापद और उनको जो शब्दों में प्रयोग किया गया है उसके बारे में। यहाँ देखिए उपसर्ग, ये जितने भी शब्द दिए हैं लट लकार के शब्द हैं अर्थात वर्तमान काल के। इसमें आप भविष्य काल भी जोड़ सकते हैं, भूतकाल भी जोड़ सकते हैं और लोट लकार भी जोड़ सकते हैं, कोई भी लकार इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ जितने भी शब्द दिया है वो वर्तमान काल के अर्थात लट लकार के। यहाँ पर देखिए उपसर्ग, ये उपसर्ग दिया है और उपसर्ग यहाँ पर लट लकार का क्रियापद दिया है, क्रिया शब्द दिया है और उससे बनने वाले शब्द और उसका अर्थ भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर प्र उपसर्ग है, इसमें कौन कौन से शब्द जुड़ा हुआ है? भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। यदि हम भवति में प्र उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रभवति। प्रभवति का अर्थ होता है प्रकट होता है या बहता है, प्रकट होता है या बहता है। उसी तरह से यहाँ पर नयति, नयति शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ गया है तो यह हो जाएगा नयति का अर्थ होता है ले जाता है। यदि हम प्र उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रणयति, प्रणयति अर्थात प्रेम करता है, रचना करता है, रचना करना यानी बनाना। सरति, सरति का अर्थ होता है चलता है। यदि प्र उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रसरति, प्रसरति अर्थात फैलता है। उसी तरह से तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है ठहरता है या खड़ा है, ठहरता है या खड़ा है। तो तिष्ठति में प्र उपसर्ग जुड़ जाने पर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते का अर्थ होता है जाता है। उसी तरह से आगे देखिए परा, परा उपसर्ग, ये उपसर्ग है परा और सम अनु। परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द यहाँ पर भवति, भू धातु का वर्तमान काल का रूप है भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। यदि भवति में परा उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? परा भवति अर्थात हारता है। उसी तरह से जयति, जयति का अर्थ होता है जीतता है और परा उपसर्ग लग जाने पर पराजयते अर्थात हारता है, पराजित होता है। उसके बाद करोति, करोति का अर्थ होता है करता है। परा उपसर्ग लग जाने पर पराकरोति अर्थात भागता है। अयते, अयते अर्थात जाता है, अयते का अर्थ होता है जाता है। परा उपसर्ग लग जाने पर पलायते अर्थात भागता है। यहाँ पर ये जो शब्द है लट लकार के शब्द, इसका अर्थ कुछ और है और उपसर्ग लग जाने पर उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। उसके बाद अप उपसर्ग हरति, हरति का अर्थ होता है ले जाता है। अपहरति का अर्थ होता है चुराता है। करोति करता है, अपकरोति बुराई करता है। दिशति देता है, अपदिशति बहाना करता है। नयति ले जाता है, अपनयति हटाता है। अर्थात यहाँ पर अप उपसर्ग लग जाने पर इनका शब्द का जो अर्थ है वो उसमें बदलाव हो जाता है। ये जो उपसर्ग शब्द है इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि यह किसी शब्द में जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरह से आगे है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग, सम
गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। यदि सम गच्छति में सम उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? संगच्छते अर्थात मिलता है। छिपति फेंकता है, समछिपति समेटता है। सेते सोता है, संसेते संदेह करता है। उसके बाद है अनुपसर्ग भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। अनुभवति अनुभव करता है। तिष्ठति ठहरता है, अनुतिष्ठति करता है। वदति बोलता है, अनुवदति अनुवाद करता है। मन्यते अनुमन्यते राय देता है। उसके बाद है औ, औ उपसर्ग, औ उपसर्ग दिया है गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। अवगच्छति जानता है। रोहति प्रस्फुटित होता है, रोहति अर्थात प्रस्फुटित होना यानी कि किसी बीज से अंकुर निकलना, अंकुर निकलना, अंकुर जो निकलता है पेड़ पौधे के लिए, जैसे बीज से अंकुर निकलता है उसी को बोलते हैं प्रस्फुटित होता है रोहति। अवरोहति उतरता है, उतरना यानी किसी के ऊपर, जैसे पेड़ से उतरना, सीढ़ी से उतरना, इसे कहते हैं अवतरति, अवरोहति। उसके बाद है आपी, वी उपसर्ग भी है चरति, चरति अर्थात चलता है। इसका अर्थ चलता भी है और चलता भी होता है। चरति यानी कि चलता है। विचरति टहलता है। लपति बोलता है, विलपति विलाप करता है। तरति तैरता है, वितरति बांटता है। अर्थात इन दोनों में अर्थ अलग है। आ ददाति देता है, आददाति लेता है। रोहति प्रस्फुटित होता है, आरोहति चढ़ता है। यहाँ पे देखिए अवरोहति का अर्थ होता है उतरता है और आरोहति का अर्थ होता है चढ़ता है। दिशति देता है, आदिशति आज्ञा देता है। उसके बाद नि उपसर्ग, दिशति देता है, निदिशति आज्ञा देता है। सिदति जानता है, निशिदति बैठता है। गृहणाति लेता है, निगृहणाति कैद करता है। उसके बाद अधि, अधिगच्छति, गच्छति मतलब जाता है, अधिगच्छति मतलब पाता है। करोति करता है, अधिकरोति अधिकार करता है। क्षिपति फेंकता है, अधिक्षिपति निंदा करता है। अपि धत्ते अर्थात धारण करता है। अपि धत्ते ढांकता है। गिरति निगलता है, अपि गिरति स्तुति करता है। नहयति बांधता है, अपि नहयति पहनता है। अति शेते, शेते का अर्थ होता है सोता है, अति शेते बढ़ता है। रिच्यते खाली करता है, अतिरिच्यते बढ़ता है। एति, एति का अर्थ होता है जाता है, अत्येति का अर्थ होता है नष्ट होता है। उसी प्रकार सुपसर्ग करोति करता है, सुकरोति पुण्य करता है। सुचरति, चरति अर्थात चरता है, सुचरति अच्छा आचरण करता है। नयति ले जाता है, सुनयति अच्छा काम करता है। तिष्ठति, तिष्ठति के उत उपसर्ग लग जाने पर क्या होगा? तिष्ठति यानी कि ठहरता है, उत्तिष्ठति उठता है। पतति, पतति का अर्थ होता है गिरता है, उत्पतति का अर्थ होता है उड़ता है। तरति तैरता है, उत्तरति उत्तर देता है। अभि मन्यते मानता है, अभिमन्यते अभिमान करता है। जानाति जानता है, अभिजानाति पहचानता है। धत्ते धारण करता है, अभिधत्ते कहता है। प्रति, वदति, वदति मतलब बोलता है, प्रतिवदति जवाब देता है। इच्छते चाहता है, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। जानाति जानता है, प्रतिजानाति प्रतिज्ञा करता है। वर्तते है, परिवर्तते बदलता है। चिनोति चुनता है, परिचिनोति पहचानता है।
उप उपसर्ग दिशति, दिशति यानी कि देता है, उपदिशति उपदेश देता है, क्रामति करता है, उपक्रांति शुरू करता है, तिष्ठति ठहरता है, उपतिष्ठति उपासना करता है। उसके बाद जितने भी 22 उपसर्ग हैं उनका शब्दों में प्रयोग किया गया है। सभी शब्दों का अर्थ बताया गया है। अब यहां देखिए उपसर्ग प्रकरण। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक ही धातु से बने हैं परंतु उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नए शब्दों के निर्माण में उपसर्गों का बड़ा योगदान होता है, हमें इनका अभ्यास अवश्य में करना चाहिए। एक ही धातु में अलग अलग उपसर्ग जुड़ा हुआ है। धातु एक ही है, गम धातु, गम से गच्छति बना है और गच्छति शब्द में ही अलग अलग उपसर्ग जुड़े हुए हैं, लेकिन उपसर्ग की वजह से ही इसका अर्थ में बदलाव हो जाता है, अर्थात अलग अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर अनुपसर्ग जुड़ा है गच्छति, गच्छति में अनुपसर्ग जुड़ा है गच्छति में क्या हो जाता है अनुगच्छति, अर्थात पीछे पीछे जाता है। उसी तरह से उपसर्ग जुड़ जाने पर उपगच्छति अर्थात पास जाता है। अगच्छति उपसर्ग जुड़ने पर समझता है। आगच्छति आता है। निर्गच्छति निकलता है। उत्गच्छति उड़ता है। अधिगच्छति प्राप्त करता है। प्रत्यागच्छति लौटता है। प्रत्यागच्छति लौटता है। इस तरह से एक ही धातु में अलग अलग उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। उपसर्ग का अर्थ है यही है कि कोई भी धातु में, कोई भी धातु या क्रिया शब्द में उपसर्ग जुड़ने के बाद उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाना, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। यदि उसमें उपगच्छति जुड़ जाए तो क्या हो जाता है उपगच्छति अर्थात चलता है। देखिए यहाँ पर गच्छति शब्द में अनुगच्छति, अनुगच्छति का अर्थ होता है पीछे पीछे जाता है और गच्छति का अर्थ होता है जाता है। यहाँ पर उप जुड़ा है, उपगच्छति पास जाता है, पास जाता है अर्थात चलते हुए पास में चला जाता है। अवगच्छति, अवगच्छति का अर्थ होता है समझता है। आगच्छति आता है। निर्गच्छति निकलता है। उत्गच्छति उड़ता है। अधिगच्छति प्राप्त करता है। प्रति आगच्छति प्रत्यागच्छति लौटता है। यहाँ पर देखिए दो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति और आ, प्रति भी है और आ भी है। यहाँ पर तो प्रत्यागच्छति लौटता है, वापस आता है। उपसर्ग अव्यय का ही एक भेद होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी काल या वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी काल अर्थात कोई भी टेंस या कोई भी नंबर या कोई भी पर्सन में चेंज नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय किसी भी तरह से बदलता नहीं है। अव्यय का ही एक भेद है। उपसर्ग जो होता है अव्यय ही है। उपसर्ग धातुओं से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। इससे अनेक नए शब्दों की रचना भी होती है। इनके विषय में निम्न श्लोक प्रसिद्ध हैं। उपसर्गे धात्वर्थो बलाद्यंत्र नियते प्रहारा हार संहार विहार परिहारते। अर्थात एक ही धातु में उपसर्ग लगने पर उसके अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मूल धातु
ह्री हरना या चुराना। उसने प्र उपसर्ग लगने पर प्रहार, आ से आहार, सम से संहार, बी से निहार तथा परि से परिहार शब्दों की रचना हो गई है जो बिल्कुल भिन्न अर्थ देते हैं। इन उपसर्गों की संख्या व्याकरण के अनुसार 22 है। उपसर्ग तथा उनकी क्रियाओं के एक एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये उदाहरण को लिख लेंगे। जितने भी उदाहरण दिए हैं ये उपसर्ग संख्या है 22 उपसर्ग है, पूरे 22 उपसर्ग को लिख लीजिए और यहाँ पर एक एक उदाहरण दिया है, उदाहरण को भी लिख लीजिए। प्र प्रभवति, सम संदिशति, निस निश्चिनोति, दुर दुर्लभति, नि निवसति, अति अतिक्रामति, अभि अभिधावति, परा पराजयते, अनु अनुकरोति, निर निर्गच्छति, वि विकसति, अधि अधिकरोति, सु सुजयति, प्रति प्रतिकरोति, अप अपकरोति, अव अवगच्छति, दुस् दुश्चरति, आ आनयति, अपि अपीडयति, उत उत्तिष्ठति, परि परिवर्तते, उप उपदिशति। इस तरह से इस 22 उपसर्ग को आप लिख लीजिए और उसके एक एक उदाहरण भी दिया है, उदाहरण को भी लिख लीजिए। आपको सिर्फ ये 22 उपसर्ग ही लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।